वंस अगेन गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, लॉ ऑफ डिमांड का जो लॉ है वो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अल्फ्रेड मार्शल, और इस लॉ में ही सेड दैट प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। इफ प्राइस इंक्रीसेस डिमांड फॉल्स, इफ प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीसेस। इन्होंने ये बताया है कि जब किसी चीज़ का या किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ता है। नॉर्मल ये प्रिंसिपल है लॉ ऑफ डिमांड का। इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। एम आई राइट? इन्होंने यही बताया है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब होता है, अगर उसका हिंदी मीनिंग देखा जाए, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। सो बेसिकली अभी कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा अपवाद मीन्स व्हाट? विच गोज अगेंस्ट द लॉ। एक्सेप्शन मीन्स आप क्या समझ सकते हो? एक्सेप्शन मीन्स, राइट डाउन, एक्सेप्शन मीन्स विच गोज against the law. Which law? Alfred Marshall law. Which law? Alfred Marshall law. What he said? If price increases, demand decreases. If price decreases, demand increases. इन्होंने ये बताया था कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। दैट मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर ये जो अल्फ्रेड मार्शल का जो प्रिंसिपल दिया गया है, जो लॉ है इनवर्स रिलेशन प्राइस और डिमांड के बीच में, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसको कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल का प्रिंसिपल जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, उसे कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सबको समझ में आया? ठीक है, हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। गिवन गुड्स। ये गिवन गुड्स क्या है? गिवन गुड्स को आप अगर, गिवन एक तरह का नाम है, ये सब कोई मीनिंग नहीं है। ये जो गिवन गुड्स है उन्होंने किसने दिया था? सर रॉबर्ट गिफेन। ये उनका नाम है, सर रॉबर्ट गिफेन। गिफेन गुड्स मतलब आप समझने को समझ सकते हो, गिफेन गुड्स मीन्स इंफीरियर, इंफीरियर गुड्स। दैट मीन्स आप गिफेन गुड्स को कंसिडर कर सकते हो इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है खराब गुड्स, खराब वस्तु या चीजें, इंफीरियर कमोडिटीज, इंफीरियर कमोडिटीज। अभी इसमें लॉ क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? तो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के लॉ को गिफेन गुड्स, सर रॉबर्ट गिफेन ने क्या किया? प्रूफ किया कि ये आपका जो लॉ है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा,
ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि आप प्रूफ कर सकते हो, तो गिफेन गुड्स, जो सर रॉबर्ट गिफेन थे, उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि सच में ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज़ है जहां पर ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, नमक। अब ये सॉल्ट क्या है? एक तरह का इंफीरियर गुड्स है, खराब गुड्स है। अगर मान लीजिए सॉल्ट का प्राइस क्या हो गया, सॉल्ट का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या सॉल्ट का डिमांड बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए सॉल्ट का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सॉरी प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, फॉल्स हो गया, तो डिमांड इंक्रीज होगा? क्या नहीं, है ना। दैट मीन्स इसका डिमांड बढ़ने वाला नहीं है, दैट मीन्स तो कांस्टेंट रहने वाला है। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा, कम होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, यहाँ पर भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। दैट मीन्स अगर नमक का प्राइस कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उसके डिमांड में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं, ही सेड दैट इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, इफ प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस। पर यहाँ पे ऐसा कुछ एप्लीकेबल हो रहा है क्या? प्राइस कम हो रहा है फिर भी डिमांड नहीं बढ़ रहा है, प्राइस ज़्यादा हो रहा है फिर भी डिमांड इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इन्फीरियर गुड्स होती है, जो खराब होने वाली गुड्स होती है, जैसे कि ब्रेड, अभी ब्रेड भी क्या है, खराब होने वाली गुड्स है। अभी ब्रेड का अगर प्राइस 20 रुपीज़ से अगर ये 10 रुपीज़ हो जाएगा तो इसका डिमांड बढ़ने वाला है क्या? नहीं, नहीं बढ़ेगा। प्राइस कम हो गया फिर भी डिमांड नहीं बढ़ रहा है। प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो इसका डिमांड बढ़ेगा क्या? नहीं। प्राइस भी कितना ज़्यादा भी हो गया ना तो भी इसका डिमांड बढ़ने वाला नहीं है। दैट मीन्स अगर ब्रेड के प्राइस में भी इंक्रीज होगा और ब्रेड का प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो उसके डिमांड में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या है, खराब होने वाली चीज़ें हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस ब्रेड का प्राइस 20 से अगर 10 हो गया तो 1 पैकेट ऑफ ब्रेड तो हम कंज्यूम करेंगे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 रुपीज़ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। 10 रुपीज़ का क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है ना। 10 रुपीज़ का सेविंग। 20 का ब्रेड था, उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो कहीं ना कहीं 10 रुपया क्या हो गया, बच गया, सेव हो गया। उसको कहते हैं रियल इनकम। क्या कहते हैं, रियल इनकम। और कंज्यूमर क्या करेगा, इस रियल इनकम जो उसका 10 रुपीज़ सेविंग है वो कहाँ पे खर्चा करेगा, सुपीरियर कमोडिटी पे, सुपीरियर कमोडिटी पे। मे बी वो क्या बोलते हैं उसको, बटर परचेस करेगा, मीट परचेस करेगा, तो कहीं ना कहीं जो उसका पैसा बच रहा है वो कहाँ पे खर्चा कर रहा है, वो सुपीरियर कमोडिटी पे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिवन गुड्स। दैट मीन्स सर रॉबर्ट ने ये प्रूव किया कि कुछ कमोडिटीज़ ऐसी है जिसका प्राइस अगर कम हो जाए तो उसके डिमांड में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। सबको समझ में आया?